गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद गौतम आज आपको इकोनॉमिक्स में सप्लाई शेड्यूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले अपन ने क्लास में सप्लाई के डेफिनेशन पढ़ी थी, फैक्टर्स पढ़े थे और सप्लाई का लॉ पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है, यानी किसी भी डाटास को एक टेबल में रिप्रेजेंट करना वो शेड्यूल होता है। अपन बात कर रहे हैं सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है कि एक जो सेलर होता है वो डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटीज को वो सेल करता है और उसको रिप्रेजेंट करे एक टेबल में, तो वो सप्लाई शेड्यूल कहलाता है। जैसे इसकी डेफिनेशन है, supply schedule is a table showing different quantities of a commodity which are afford for sale at various level of price during a given time। यानी एक निश्चित समय में एक सेलर विभिन्न कीमतों पर वेरियस प्राइस पर जितनी भी क्वांटिटीज को सेल करता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक टेबल में, तो वो क्या कहलाती है, सप्लाई शेड्यूल कहलाती है। अपन ने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, तो वहां एक कंज्यूमर की बात होती है, यहाँ एक सेलर की बात होती है। वहां कंज्यूमर जितनी भी कमोडिटीज को वो परचेज करेगा उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं टेबल में, तो वो डिमांड शेड्यूल होती है। यहाँ बात हो रही है सप्लाई शेड्यूल की। यहाँ ये क्या करता है कि सेलर जो होता है वो जितनी भी कमोडिटीज को वो सेल करेगा डिफरेंट प्राइस पर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक टेबल में, तो वो क्या कहलाती है, आपकी सप्लाई शेड्यूल कहलाती है। अब ये स्टूडेंट इसके जो दो पार्ट्स हैं, एक है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और एक है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में क्या होता है कि एक सेलर के द्वारा डिफरेंट प्राइस पर जितनी भी वो कमोडिटीज को मार्केट में सेल करता है उसको रिप्रेजेंट करें अपन एक टेबल में, तो वो इंडिविजुअल शेड्यूल कहलाता है। मान लो कि मेरे द्वारा मैं डिफरेंट प्राइस पर जितनी भी कमोडिटीज को मैं सेल करता हूं और उसको मैं एक टेबल में शो करूं, तो वो एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो जाता है। जैसे इसकी डेफिनेशन है, शोज क्वांटिटीज ऑफ ए गिवन कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर विल सप्लाई एट पॉसिबल प्राइस एट ए गिवन टाइम। यानी एक निश्चित समय में जितने भी संभव कीमतों पर एक सेलर के द्वारा डिफरेंट प्राइस पर जितनी कमोडिटीज को वो सेल करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहलाता है। एक टेबल के द्वारा भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कि ये प्राइस है और ये एक सेलर है। अब अपन इसको इसकी एक टेबल बनाते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं। प्राइस है आपका 1, 2, 3, 4 और 5। अब एक सेलर, अपन ने बात की थी कि एक सेलर जो होता है वस्तु को बेचने वाला होता है, वो किसी भी कमोडिटीज को अगर वो ज्यादा से ज्यादा सेल करेगा, कब करेगा, जब उसकी मार्केट में सबसे ज्यादा प्राइस हो। अगर उसकी प्राइस कम होगी तो वो सप्लाई भी कम करेगा और प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो सप्लाई भी ज्यादा करेगा। जैसे अगर किसी कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी अपन ले लेते हैं, एक्स गुड्स ले लेते हैं जिसकी प्राइस 1 है, तो ये सेलर जैसे मान लो कि उसकी सप्लाई 10 करता है। जैसे इसकी प्राइस इंक्रीज होती है तो ये सप्लाई को भी इंक्रीज कर देगा। ये 2 से 3 हुई, सप्लाई भी इंक्रीज करेगा 30, फिर 3 से 4 अगर प्राइस होती है तो ये सप्लाई भी 40 कर देगा, यानी इंक्रीज कर देगा। और सबसे हाईएस्ट प्राइस 5 है, तो श्योर है कि यहां पर आपकी सप्लाई भी सबसे ज्यादा हो जाएगी 50। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे ये सप्लाई को भी बढ़ाते हैं। ये आपकी वेरियस प्राइस है, डिफरेंट प्राइस है, और अपन ये जो सप्लाई है वो डिफरेंट प्राइस पर अलग अलग सप्लाई होती है। इसको अपन ने क्या किया, एक टेबल में इसको रिप्रेजेंट किया, तो ये आपकी क्या कहलाती है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहलाता है। यानी कहने का मतलब एक सेलर के द्वारा डिफरेंट प्राइस पर जितनी भी कमोडिटीज को वो सेल करता है उसको रिप्रेजेंट करे एक टेबल में, तो वो क्या कहलाती है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल।
अब बात करते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल की। अब सबसे पहले तो अपन ये जानना चाहेंगे कि मार्केट क्या होता है, बाजार क्या होता है। मार्केट वह एरिया होता है जिसमें बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर्स हो, यानी वस्तु को खरीदने वाले भी बहुत सारे और वस्तु को बेचने वाले भी बहुत सारे हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका बाजार कहलाता है। अब अपन बात करें कि यहां पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर जो टोटल क्वांटिटीज वो मार्केट में सेल करते हैं, टोटल एग्रीगेट, यानी सभी सेलर ने एक डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर कितनी कमोडिटीज को मार्केट में सेल किया, उसके एग्रीगेट को क्या बोलेंगे, मार्केट सप्लाई शेड्यूल बोलेंगे। जैसे ये क्या इंडिकेट करती है, इंडिकेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑन प्रोड्यूसर वुड सप्लाई एट ईच मार्केट प्राइस एट ए गिवन टाइम, यानी एक निश्चित समय में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी सेलर हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, उनके द्वारा जितनी कमोडिटी सेल की जाती है उसके एग्रीगेट को, उसके टोटल को मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। इसकी अपन टेबल बनाते हैं। ये आपकी प्राइस है और ये आपका कोई सेलर है एस ए और ये आपका एस बी। मुझे क्या करना है, आपका मार्केट सप्लाई पता करना है, तो टोटल मार्केट सप्लाई है एस डी, तो एस ए प्लस एस बी। प्राइस है 1 2 3 4 और 5। अब अपन इसकी इस प्राइस पर जो अपन ने दो सेलर लिए हैं, तो इनके द्वारा जितनी भी क्वांटिटीज वो सेल करते हैं उसको अपन क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे और इसको अपन क्या करेंगे, एक टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले अपन एक सेलर की बात करते हैं जो है एस ए। वो क्या करता है, जब किसी कमोडिटी की प्राइस 1 है तो वो सेल कर रहा है आपका, जैसे मान लो 5 सेल कर रहा है, यानी किसी कमोडिटी की प्राइस 1 रुपीज है तो वो कितनी कमोडिटीज को सेल कर रहा है, 5। और जैसे ही इसने प्राइस इंक्रीज की तो इसने सप्लाई भी बढ़ा दी, कितनी, 10। फिर इसने सप्लाई बढ़ाकर 15 कर दी। फिर जैसे ही प्राइस 3 से इंक्रीज होकर 4 हो गई तो ये सप्लाई को भी इंक्रीज कर देगा 20। फिर आपकी प्राइस 4 से 5 हुई तो ये सप्लाई को भी इंक्रीज कर देगा 25। यानी अपन पढ़ते आए हैं कि सप्लाई में क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी तो एक सेलर सप्लाई को भी इंक्रीज करेगा। तो ये तो बात हुई फर्स्ट सेलर की बात। अब सेकंड सेलर की बात करते हैं अपन, जो इसी प्राइस पर 1 प्राइस पर ये सप्लाई करता है 10 और 2 पर सप्लाई करेगा ये 15। फिर 2 से 3 इंक्रीज हुई प्राइस तो ये आपकी सप्लाई को भी इंक्रीज करेगा 20। फिर प्राइस इंक्रीज हुई तो ये सप्लाई को इंक्रीज कर 25। फिर आपकी सप्लाई इंक्रीज हुई तो ये सप्लाई को भी इंक्रीज कर देगा, जैसे प्राइस इंक्रीज हुई तो ये सप्लाई को भी इंक्रीज कर देगा। अब अपन इन दोनों का एग्रीगेट करेंगे कि मार्केट सप्लाई में जितने भी सेलर्स होते हैं उनके द्वारा जितनी क्वांटिटी सेल की जाती है, सप्लाई की जाती है, उसके एग्रीगेट को अपन मार्केट सप्लाई बोलते हैं। तो इन दोनों के द्वारा, ये 2 सेलर है, इन दोनों के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर जितनी भी कमोडिटी सेल की गई है, सप्लाई की गई है, उसको अपन क्या कर देंगे, एग्रीगेट कर देंगे, दोनों का जोड़ कर देंगे। तो ये एस ए है, ये एस बी। इन दोनों के द्वारा इस प्राइस पर 1 प्राइस पर कितनी कमोडिटीज की सप्लाई की गई, तो 5 और 10 कितना हो गया आपका 15 और 10 और 15 कितना हुआ 25 और 15 और 20 आपका कितना हुआ 35। फिर आपका 20 और 25 कितना हुआ 45 और आपका 25 और 30 कितना हुआ आपका 55। तो ये जो आपका एग्रीगेट है, जो एस ए और एस बी, इन दोनों का जो एग्रीगेट होता है वो मार्केट सप्लाई कहलाता है।
यानी कहने का मतलब डिफरेंट प्राइस पर जितने भी मार्केट में सेलर होते हैं उनके द्वारा जितनी भी कमोडिटीज की सप्लाई की गई है उसके एग्रीगेट को मार्केट सप्लाई कहते हैं। अपन ने डिमांड में भी ऐसे ही बनाया था, लेकिन डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, वहां प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और सप्लाई में क्या होता है, आपका प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, सीधा संबंध होता है। और इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं मार्केट सप्लाई में की जाती है कि जो जितने भी सेलर होते हैं उनके द्वारा डिफरेंट प्राइस पर जितनी कमोडिटीज को सेल करते हैं उसके एग्रीगेट को अपन एक टेबल में अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।